जवानों के लिए 15 साल में तीनों एमएसपी मामला न्यायालय में। कारगिल कमेटी की सिफारिशों को तोड़ मरोड़ कर लागू करने का आरोप। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले इक्वल एमएसपी का मामला ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में चल रहा है। उसके बाद एक्स ग्रुप के सभी पेंशनर्स को 6200 के अनुसार पेंशन मिले, ये भी मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है। और अब एक और मामला कोर्ट में पहुंचने की कगार पे खड़ा है और ये मामला जुड़ा हुआ है कि टाइम स्केल प्रमोशन यदि ऑफिसर्स को दिया जाता है तो जेसीओ और जवानों को क्यों नहीं। यदि टाइम स्केल प्रमोशन मिले तो जेसीओ और जवानों को भी 15 साल में तीनों एमएसपी मिल सकती है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने इसके ऊपर बहुत ही बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने एक सभी एचसीओ, जेसीओ, एनसीओ और ओआरएस के नाम पर पत्र जारी किया है और उसी पत्र के ऊपर हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। आदरणीय पूर्व एचसीओ, जेसीओ, एनसीओ ओब्लिक ओआर कृपया पढ़ें। कारगिल युद्ध के बाद रक्षा सचिव अजय विक्रम सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी, जिसके सदस्य सेना के तीनों अंगों के एक एक अधिकारी थे, इनकी रिपोर्ट ने सरकारी धन का अधिकारियों की तरफ मोड़ने में और जेसीओ, एनसीओ, ओआर को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाद में रक्षा सचिव ने अपनी रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर और मूल भावना से अलग लागू करने का आरोप भी लगाया था। सैन्य कमांडरों की गलती के कारण कारगिल की पहाड़ियों के हमारे पोस्टों पर दुश्मन देश आकर बैठ गया, जिसको हटाने के लिए कारगिल युद्ध हुआ। युद्ध के बाद अधिकारियों ने अपने फायदे के लिए इसे एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया। कमांडिंग ऑफिसर की यंग प्रोफाइल के नाम पर अधिकारियों ने उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रमोशन, मेरिट और परफॉर्मेंस के स्थान पर टाइम स्केल करवा लिए और एक मेजर को 10 साल में सिलेक्शन ग्रेड में प्रमोट होता था, अब 6 साल में सब्सटेंटिव मेजर बनने लगा। उसी तरह कैप्टन 2 साल में, लेफ्टिनेंट कर्नल 13 साल में और कर्नल 26 साल में टाइम स्केल बनने लगे। कर्नल सिलेक्शन ग्रेड में 16 साल में ही बनने लगे। इस रिपोर्ट को लागू होने से 90% अधिकारियों को फायदा हुआ और 20 लेफ्टिनेंट जनरल, 75 मेजर जनरल और 222 ब्रिगेडियर को भी अपग्रेड किया गया। दुनिया के किसी भी देश में इतनी तेजी से प्रमोशन नहीं है, वो भी टाइम स्केल जिसका मेरिट और परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक को समाप्त कर दिया गया था। सेना का अधिकारियों को सेना में ही सेवानिवृत्त होने के बाद री एम्प्लॉयमेंट भी होने लगे, लेकिन सरकार और सेना ने ओवरऑल सेना के बारे में ना सोचकर सिर्फ अधिकारियों के बारे में सोचा। जेसीओ, एनसीओ, ओआरएस जो फ्रंट लाइन वॉरियर है, इनके टाइम स्केल प्रमोशन के संबंध में नहीं सोचा। उनको कंपनी कमांडर तो 6 साल में बनने वाला मेजर चाहिए, सेकंड इन कमांड 13 साल में बनने वाला लेफ्टिनेंट कर्नल चाहिए और 16 साल में बनने वाले कर्नल कमान अधिकारी चाहिए। लेकिन कंपनी सीनियर जेसीओज, प्लाटून कमांडर और अन्य पदों पर 24 से 26 साल में बनने वाले जेसीओ चाहिए। अगर कमेटी ओवरऑल सेना को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट देती तो अधिकारी के टाइम स्केल प्रमोशन की तर्ज पर 13 साल में एक सिपाही को तीसरा प्रमोशन देकर नायब सूबेदार बनाती, तो सेना का यंग प्रोफाइल के साथ साथ आज जो आर्थिक विषमता के खिलाफ असंतोष है वो भी नहीं होता। जेसीओ, एनसीओ, ओआरएस में अधिकारी के तर्ज पर टाइम स्केल प्रमोशन सभी रैंक की आर्थिक विषमता को भी दूर करता, क्योंकि एक जेसीओ को भी जेसीओ के पद पर लंबा कार्य करने का लाभ अधिकारी से अपेक्षाकृत कम लेकिन मिलता। 6 सीपीसी के दौरान भी अगर तीसरा एमएसपी 15 साल में भी दे दिया होता तो कानूनन ये सही होता, तो भी इनकी आर्थिक विषमता नहीं आती। अब यहाँ पे वीर बहादुर सिंह जी ने कहा, मैंने कई सुझाव दिया था कि किस प्रकार आप सेना के ऑपरेशन क्षमता और बेटरमेंट कर सकते हैं और इसमें सैनिकों के डिमांडिंग यानी जो सेवादारी कार्य है उसको हटाना भी शामिल था। जवाब भी आया जिसकी कॉपी यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन सब सिर्फ कागजों में ही रह गया, लागू नहीं हुआ। 24 सितंबर 2021 को रक्षा मंत्रालय ने 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन से पहले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और ट्राइपास से पीबीआरएस के टाइम स्केल के संबंध में सूचना मांगी थी। नोटिंग सीट की संबंधित पेज संलग्न है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है कि तीनों एमएसपी 15 साल तक देने के लिए केस दायर किया जाए, क्योंकि अपने पूरे कैरियर में एक एम्प्लॉय 3 प्रमोशन का हकदार है।
अगर पूरी कैरियर ही 15 से 17 साल तक है तो इससे पहले तीनों एमएससीपी मिलनी चाहिए। यहाँ पे वीर बहादुर सिंह जी ने इस पत्र को साइन करके देश के तमाम एससीओ, जेसीओ, एनसीओ और ओआर के नाम पर यह जारी किया है। अब मैं आपको वो नोटिंग भी दिखा देता हूँ जिसके अंदर ये रिकमेंडेशन मांगी गई थी। देखिए, ये एमएससीपी और एससीपी, जेसीओ और ओआर्स के लिए जो मामला चल रहा था उसका नोटिंग का 39वां पेज है। उसमें लिखा हुआ है, DAG, DMA and TRIPAS were requested to furnish information about the SCP/MSCP policy and promotion structure for defense forces, including time scale promotion in PBR on 13 September 21. The same are yet to be received. Meanwhile, it has come to notice that subject matter pertains to AGMP8. Therefore, AGMP8 may be requested to arrange to provide requisite information to this department accordingly. तो इस प्रकार आपने देखा कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने आप सबकी जानकारी के लिए ये नोटिंग भी शेयर की है। इसके अनुसार मामला अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पेंडिंग है, क्योंकि जेसीओ एंड ओआर के मामले की बात हो तो ये नोटिंग पे नोटिंग चलती रहती है, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए सहमत नहीं होता है। और यदि यही बात ऑफिसर्स की हो, ऑफिसर्स की कोई मांग हो तो अब तक ये एक्सेप्ट हो जाती। तो इस प्रकार आपने देखा कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने आपके लिए ये एक जानकारी भेजी है ताकि इससे आप सब अवगत हो सकें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आप भी सहमत हो कि जो एमएससीपी है वो 15 साल तक तीनों एमएससीपी मिल जानी चाहिए, तो आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे भी आपसे जुड़े मुद्दों का कोई नया वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।